seeing the element, let's come to compound. So compound is the other pure substance. So pure substance में हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक एलिमेंट एक कंपाउंड. एलिमेंट के अंदर हमने पढ़ा मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड. आप पढ़ेंगे कंपाउंड जो कि अगला है प्योर सब्सटेंस में. सो व्हाट इज अ कंपाउंड? कंपाउंड वो सब्सटेंस होते हैं बच्चों विच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट. जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया है वाटर, इसके लिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, जैसे कि C6H12O6. क्या है ये बच्चों? ये है ग्लूकोज. फाइन. सो दो एग्जाम्पल मैंने लिखे, देखो इसका प्रपोर्शन फिक्स है. कहीं भी ग्लूकोज लिखोगे तो फॉर्मूला विल रिमेन सेम. So compound is that pure substance in which all the elements are in a fixed proportion. वाटर का proportion क्या है? 2:1. 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन. ठीक. नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं. इट कैन बी एसिड, इट कैन बी अ बेस, इट कैन बी अ सॉल्ट. तो कंपाउंड क्या है? वो एसिड भी हो सकते हैं जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड. ओके. ये बेस भी हो सकते हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये OH को कहते हैं हाइड्रोक्साइड. ये बेस, जहां OH लगा होगा समझ लो वो बेस है. ठीक है. सो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये पोटेशियम है ना, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है. ठीक. अब पढ़ते हैं नमक, जो कॉमन सॉल्ट होता है हमारा, वो भी कंपाउंड है. क्यों? क्योंकि कहीं भी फॉर्मूला लिखोगे कॉमन सॉल्ट का तो इट इज NaCl. ठीक है. और ये है कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का होता है सॉल्ट, जो आपके लैब में बहुत इजीली मिल जाएगा. ठीक. सो कंपाउंड आर इन फिक्स्ड, दे कैन बी एसिड, बेस एंड सॉल्ट. लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. मान लो जब कंपाउंड बनता है तो कुछ एलिमेंट्स ऐड होते हैं ना. तो क्या होता है, जैसे मान लो वाटर बनाना है तो वाटर के लिए क्या करेंगे? हाइड्रोजन गैस होगी, ऑक्सीजन गैस होगी बच्चों, दोनों मिलेंगे तो एक लिक्विड बनेगा जिसे हम कहेंगे वाटर. तो देखो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी जो होती है वो एंटायरली डिफरेंट होती है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से. वाटर में आपको कहीं ये हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस अलग से चलती फिरती नहीं दिखाई पड़ेगी नहीं. ऐसे ही जब ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस से बच्चों, तो प्लांट्स क्या करते हैं? देखो प्लांट्स क्या करते हैं? दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड, दे टेक वाटर. यस. तो दोनों को मिला के बना ग्लूकोज. तो ग्लूकोज में कहीं पानी दिख रहा है तुम्हें? नहीं. तो जो कंपाउंड्स बनते हैं वो जिन एलिमेंट से बनते हैं उनकी प्रॉपर्टीज उसमें नजर नहीं आती, वो एंटायरली डिफरेंट होते हैं. सो कंपाउंड प्रॉपर्टीज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स. ठीक है. देखो ये गैसेस और ये लिक्विड है. डन. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन, दैट इज अगर पानी को देखो आप, प्योर वाटर देखो तो आपको प्योर वाटर मीन्स सारी चीजें उसमें गैस, ऑक्सीजन आपको अलग से नहीं दिखाई पड़ेंगी. सो ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर होमोजीनियस. फाइन. जैसे सपोज ये अगर तुम सॉल्ट देखो तो सॉल्ट क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है. आपको इसमें कहीं और इसमें Na अलग नहीं दिख रहा है और Cl अलग नहीं दिख रहा है. सेम इन द शुगर ऑल्सो, शुगर क्रिस्टल में आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अलग अलग नहीं दिख रही है. फाइन. सो क्या होगा? इट इज अ होमोजीनियस in nature. So compounds are homogeneous. Like sugar contains all these three. तो देखो क्रिस्टल फॉर्म में सब एक जैसे हैं. पानी पूरा होमोजीनियस है. फाइन. इट इज होमोजीनियस इन नेचर. नेक्स्ट, they give out or they absorb energy when they form. सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका बेटा, देखो फोटोसिंथेसिस. क्या होता है फोटोसिंथेसिस में? फोटोसिंथेसिस में सन की एनर्जी ट्रैप करता है कौन? प्लांट्स. सो टू डू दिस रिएक्शन, देखो रिएक्शन नीचे दी हुई है ना, सी द रिएक्शन. इस रिएक्शन को करने के लिए या इस शुगर को बनाने के लिए विच इज अ कंपाउंड, क्या चाहिए? सनलाइट और हीट. ठीक. तो कंपाउंड आर दोज विच ईदर रिक्वायर हीट टू फॉर्म और दे गिव आउट हीट. ठीक. तो अगर चाहिए होगी हीट तो इट कैन बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव गिवन यू आयरन प्लस सल्फर, इट फॉर्म आयरन सल्फाइड एंड लॉट ऑफ हीट कम आउट. Another example I have given you just now, that is photosynthesis. ठीक है. So these are the certain properties of compound. I hope pure substance is clear to you. Now let's come to the impure substance. So impure substance हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे मिक्सचर. कौन कौन से मिक्सचर? होमोजीनियस मिक्सचर
और heterogeneous mixture. What is solution, suspension and colloid? So let's see what is mixture. So children, after seeing the compound, जैसे water मेरे हाथ में है ना, तो water is a compound. It is made up of H2O, that is HN2 and O1. It is fixed. So let's see mixture. Up, I have the same water, and then what I have done, I have taken some salt and I have added some salt in it. Now I have stirred. So can we say this is a mixture? Yes. And if I taste. So what is the taste? Salt will come. Okay. Now let's take another cup. So again I have taken a compound, that is water, and this time I am adding some sugar crystals and now I am stirring it. So I have two solutions ready. So what is sugar? Sugar is a solute. Sugar होती है solute और जो water है वो solvent है, ठीक है. और अब क्या बन गया? Sugar solution बन गया ना. solution, solute वो होता है बेटा जो छोटे अमाउंट में होता है, ठीक है, और solvent वो होता है जो ज्यादा अमाउंट में होता है. तो in this case water is a solvent and sugar is a solute. So I am ready with the two solutions. एक में क्या है? शुगर पड़ी है और नेक्स्ट में क्या है? सॉल्ट पड़ा है. फाइन. So let's see what is mixture. So mixture is a substance which consists of two or more elements or a compound in any ratio. अब ये आपके ऊपर है. अगर मुझे और मीठा शरबत पीना है तो what I will do? I will take some more sugar and add. So can sugar and water in a fixed ratio? नहीं. मैंने कोई शुगर वे नहीं की है, मैंने कोई वाटर ml में वे नहीं किया है. I have simply added and make a solution and it is ready. So this type of mixture in which the elements जो मैंने ऐड किए या जो कंपाउंड मैंने ऐड किए, जैसे शुगर इज अ कंपाउंड, रेशियो फिक्स था, उसको मैंने पानी में ऐड किया है विच इज ऑल्सो कंपाउंड. तो दो कंपाउंड ऐड हुए मगर they can be in any ratio. So this sugar solution or this salt solution is a mixture. So a mixture is a substance which consists of two or more compound or element in any ratio. For example, salt solution, sugar solution जो मैंने आपको बताया. One more mixture I will show you, that is, see, I have here sugar है मेरे हाथ में और ये मेरे हाथ में sand है. Now I am going to add sand in the sugar. Fine, मैंने sugar में क्या किया? Sand add कर दी. Now see, this mixture is ready. Sand और sugar का mixture ready हो गया. Fine, so it can be in any proportion. ठीक. Next, air. Air is a mixture of gases. Not only gases, it also contains different types of gases in different proportion. And वे वाटर वेपर ऑल्सो. तो जैसे बारिश में तो ह्यूमिडिटी हाई हो गई, फाइन, वाटर वेपर ज्यादा हो गए, सो इट इज नॉट फिक्स. ठीक. तो एयर इज अ मिक्सचर. नेक्स्ट, मिल्क. मिल्क में प्रेजेंट होता है प्रोटीन, जिसे आप पनीर बनाते हैं. कौन सा प्रोटीन होता है? केसीन. वाटर प्रेजेंट होता है. मिनरल प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं कैल्शियम. इसके अलावा दूध को अगर पिए आप विदाउट शुगर तब भी आपको दूध मीठा लगेगा. क्यों? बिकॉज इट कंटेन शुगर नोन एज लैक्टोज. ये देखो लैक्टोज शुगर है, ठीक है. सो दैट मीन मिल्क इज ऑल्सो अ मिक्सचर. नाउ लेट्स सी सम प्रॉपर्टीज. अगर हमने कोई मिक्सचर बनाया है तो इट कैन बी इजिली सेपरेटेड बाय डिफरेंट मेथड्स. जैसे अब मेरे पास मैंने ये जो बनाया है, अब क्या करूंगी, मैं चाहूं तो किसी भी एक मेथड से इन दोनों को सेपरेट कर सकती हूँ. व्हाई? बिकॉज दे बोथ आर विजिबल. आई कैन टेक फिल्टर पेपर में फिल्टर कर दूंगी तो जो सॉल्ट है वो नीचे आ जाएंगे, ग्रैन्यूल्स छोटे होंगे ना, और जो सैंड है उसके ग्रैन्यूल्स बड़े हैं तो वो ऊपर आ जाएंगे. ठीक है. अगर इफ आई टेक दिस, ये मेरा जो शरबत था, तो मैं क्या करूंगी, इसे इवापोरेट कर दूंगी, तो वाटर विल बी इवापोरेटेड और क्या नीचे रह जाएगा? शुगर. सो इट कैन बी इजिली सेपरेटेड. ओके. तो मिक्सचर जो होते हैं इट कैन बी सेपरेटेड ईदर बाय फिल्ट्रेशन और इवापोरेशन और सब्लिमेशन. सब्लिमेशन मीन्स क्या होता है? यस, ओके, यू गॉट इट नाउ. फाइन. डिस्टिलेशन, फाइन, और या बाय यूजिंग मैग्नेट. मान लो अगर इसमें थोड़ी सी आयरन फिलिंग्स भी होती तो मैं क्या करती, मैं एक मैग्नेट लेती और जितनी आयरन फिलिंग्स है वो मेरी मैग्नेट में
चिपक जाती है, ठीक है। सो सम मिक्सचर्स दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, ठीक है। नेक्स्ट, मिक्सचर शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट मिक्स इन इट। जैसे मैंने इस शुगर सॉल्यूशन में बच्चों क्या डाला है, शुगर डाला है और वाटर डाला है। अब जब मैं इसको पीऊंगी बच्चों तो क्या होगा, व्हेन आई ड्रिंक दिस, तो मुझे मीठा भी लगेगा और पानी भी आएगा मुंह में। फाइन, तो दैट मीन्स कि जितने कॉन्स्टिट्यूएंट पड़े हैं, अगर मैं इसमें लेमन और ऐड कर दूं और मैं पीऊं तो मुझे लेमन का टेस्ट भी आएगा, शुगर का टेस्ट भी आएगा। इफ आई ऐड अ पिंच ऑफ सॉल्ट, मुझे सॉल्ट का टेस्ट भी आएगा। फाइन, तो मिक्सचर वो होते हैं जिनमें जितने कॉन्स्टिट्यूएंट आपने ऐड किए हैं उन सबके यू विल गेट टेस्ट, सारी प्रॉपर्टीज उनकी समझ में आपको आएंगी, ठीक। मिक्सचर बनाने में अभी मैंने आपके सामने ये सॉल्यूशन बनाया, कोई एनर्जी दी इसको नहीं, सो नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेट नहीं होता इनका, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कोई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड, जो कि मेटल्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट मैंने बताया था, जैसे आयरन का हो गया, कॉपर का हो गया, मैंने आपको बताया कि इतना होता है, इतने पे ही मेल्ट करते हैं, इनका कोई फिक्स नहीं हो सकता है। नमक पानी को गर्म करूं तो हो सकता है 97 डिग्री पे इवापोरेट होने लगे, फाइन। अगर इसको गर्म करूं तो हो सकता है ये 102 पे इवापोरेट होने लगे, फाइन। सो इट डू नॉट हैव अ फिक्स्ड, जो सॉल्यूशंस बनते हैं उनके फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होते, ठीक है। अब solutions can also categorize in two part, one homogeneous, other is heterogeneous। जैसे two mixtures मैं आपको अभी दिखाती हूँ। See these two mixtures दिख रहे हैं, तो एक में देखो, एक में शुगर पूरी तरह से घुल गई है, यूनिफॉर्मली मिक्स है, मीन्स यू कैन नॉट सी शुगर, ठीक है। लेकिन इसमें देखो, यू कैन इजिली सी सैंड पार्टिकल्स, यू कैन इजिली सी सॉल्ट पार्टिकल्स, यू कैन इजिली सी शुगर पार्टिकल्स। सो मिक्सचर कैन बी होमोजेनस इफ इट इज यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, ठीक, और इट इज heterogeneous इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्रैन्यूल्स, ठीक है। या अगर ये दिखाई पड़े, सपोज अगर मैंने फिर से पानी लिया है एंड इफ आई ऐड सम सैंड इन इट, देखो सैंड ऐड कर दी ना मैंने, फाइन। सो कैन यू सी, जितने पार्टिकल्स इसमें है, सैंड पार्टिकल्स, वो सब आपको दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ना। सो दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इज नोन एज heterogeneous। व्हाई? बिकॉज द पार्टिकल्स आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। लेकिन अभी जो शरबत बनाया था उसमें पार्टिकल्स पूरी तरह से मिक्स थे, फाइन। सो मिक्सचर्स कैन बी होमोजेनस एंड heterogeneous, they never require energy, they show all the properties of the constituent, they can be separated। अभी देखो, इसको क्या करूंगी मैं, फिल्टर लगाऊंगी और ये पूरा फिल्टर हो जाएगा, ठीक है। या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर दूंगी तो पूरा प्योर वाटर ही मिल जाएगा मुझे, ठीक है। सो दे कैन बी इजिली सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। आई होप इट इज क्लियर टू यू बच्चों। So let's see the next topic. So let's see the difference between mixture and compound. This is the next topic now. We have seen what is compound. We have seen what is mixture. But many times a question comes बच्चों जिसमें difference पूछा जाता है. What is the difference between mixture and a compound? So let's see the mixture and compound. So what is mixture? अभी बताया मैंने. It is a composition. The composition of mixture varies. Like अगर मैं शुगर सॉल्यूशन लूं आपके सामने तो उसमें शुगर ये मेरे ऊपर है, हाउ मच शुगर आई ऐड और हाउ मच सॉल्ट आई ऐड बच्चों, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन जिसका होता है उसका वेरी कर सकता है, बट इन केस ऑफ कंपाउंड इट इज ऑलवेज फिक्स्ड। जैसे वाटर का कॉम्पोजिशन क्या होगा बच्चों, दैट इज 2:1, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, इट रिमेन फिक्स्ड, whereas in this case it may vary. Okay, come to the next one. It is homogeneous or heterogeneous. जैसे homogeneous कैसे होगा, जैसे मान लो शुगर सॉल्यूशन लिया तो चीनी अच्छे से घुल गई ना, तो वो होगा homogeneous. Homogeneous means completely dissolve, दिखाई ना पड़े कि सॉल्यूट उसमें पड़ा था कि नहीं पड़ा था, ठीक है। heterogeneous means दिखाई पड़े, जैसे क्या बनाएंगे, सैंड को हम वाटर में डाल दे, फाइन। तो सैंड को जब वाटर में डालेंगे तो आपको सैंड पार्टिकल्स दिखाई पड़ेंगे ना। सो दैट आई हैव सीन जस्ट नाउ, देखो सैंड पार्टिकल्स दिखाई पड़ रहे हैं।
So this is now what? Mixture. So this is heterogeneous mixture and this is homogeneous mixture. Okay. Now in this case of compound, it is always homogeneous. जैसे अगर मैं वाटर कहूं तो जितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन है सब यूनिफॉर्मली मिक्स है. ठीक है. So that is homogeneous always. Next, no energy is required to make the solution. अगर आपको चीनी ऐड करनी है या आपको सॉल्ट सोल्यूशन बनाना है या आपको शरबत बनाना है या आपको सॉल्ट में वाटर डिसॉल्व करना है तो इसमें कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं है. नीदर यूज नॉर इट कम्स आउट. बट इन दिस केस इन कंपाउंड्स एनर्जी इज ईदर यूज्ड होता है. देखो ये इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या होगा? एनर्जी यूज हुई है तभी फोटोसिंथेसिस हुआ ना. सो इन दिस केस एनर्जी इज ईदर यूज्ड और अब ये रिएक्शन देखो इसमें क्या हो रहा है? एनर्जी लिबरेट हो रही है. सो एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक. सो दैट इज कंपाउंड. इन दिस एनर्जी इज यूज्ड और कम्स आउट. नेक्स्ट, मिक्सचर शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एडेड. अगर मेरा शुगर सॉल्यूशन है उसमें मैंने लेमन भी ऐड किया है, सॉल्ट भी ऐड किया है, फाइन, तो वो मिक्सचर में मुझे लेमन का भी स्वाद आएगा, शुगर का भी स्वाद आएगा, सॉल्ट का भी स्वाद आएगा. अगर मैंने लस्सी बनाई है तो आई हैव एडेड शुगर और मैंने उसमें दही ऐड किया है, वाटर ऐड किया है, तो मुझे सारे इसमें स्वाद आएंगे. ठीक है. तो जो मिक्सचर होता है इसमें जितने कॉन्स्टिट्यूएंट हम ऐड करते हैं बच्चों, जितने कॉन्स्टिट्यूएंट ऐड करेंगे उन सबके हमें क्या आएंगे? टेस्ट आएगा. फाइन. वेयरएज इन दिस केस जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा आपको सिर्फ वही दिखाई पड़ेगा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे उसके कोई ट्रेसेस नहीं मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल सी दिस इक्वेशन. इसमें क्या है? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, बोथ आर गैसेस ना, दोनों गैसेस है. क्या बन गई? वाटर. तो जो ये गैस थी क्या बन गया? वाटर. तो आपको क्या दिख रहा है? वाटर में आपको कहीं गैस दिख रही है? नहीं. सो इन दिस केस जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स के कोई ट्रेसेस नहीं मिलते. फाइन. नेक्स्ट, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स. फिजिकल मीन्स जैसे फिल्ट्रेशन कर दो, इवापोरेशन कर दो, ठीक है, सब्लिमेशन कर दो, मैग्नेट ले आओ, ठीक है, उससे आयरन पार्टिकल्स अलग कर दो. तो इसको इसमें क्या होता है? मिक्सचर अगर है तो उसको हम आसानी से अलग कर सकते हैं. जैसे मैंने अभी ये शुगर सोल्यूशन देखो लिया है ना, अब क्या करेंगे? इसको जैसे हीट करेंगे क्या होगा? पानी उड़ जाएगा, शुगर नीचे रह जाएगी. सो दीज कैन बी इजिली सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स. हम उसे हाथों से कर सकते हैं. कंपाउंड को हम फिजिकली, अगर आप चाहें कि आप पानी में से फिजिकली जो है हाइड्रोजन गैस अलग कर दो, ऑक्सीजन गैस अलग कर दो, तो दिस इज इम्पॉसिबल. फाइन. नेक्स्ट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरीज फ्रॉम मिक्सचर टू मिक्सचर. हर मिक्सचर का अलग मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है. फाइन. पानी में अगर सॉल्ट डाला है, एक सॉल्ट सोल्यूशन है, एक शुगर सोल्यूशन है, ठीक है, एक शुगर सिरप है, अगर तीनों को उबालेंगे तो हो सकता है सबका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग अलग आए. सो इट वेरीज. वेयरएज इन दिस केस इट इज ऑलवेज फिक्स्ड. ठीक है. अगर वाटर है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, खाली वाटर, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? फिक्स होगा. वी नो दैट 100 डिग्री सेल्सियस पे इट स्टार्ट्स बॉइलिंग. ठीक है. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड. नाउ लेट्स सी मोर अबाउट मिक्सचर्स. So after seeing the difference between the mixture and the compound, let's see more about mixture. बच्चों, that is a part of your syllabus also. So इसको थोड़ा सा डिटेल में हम और पढ़ेंगे. हालांकि I'll make it very short कि आपको समझ में भी आ जाए. So please see till end, okay? तो मिक्सचर्स क्या होते हैं? या तो होमोजीनियस होगा या हेट्रोजीनियस होगा. देखो ये दोनों, ठीक है, सॉल्ट सोल्यूशन है या शुगर सोल्यूशन है तो पूरी तरह होमोजीनियस. क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स सारे एब्जॉर्ब हो गए. और हेट्रोजीनियस वो देखो सैंड और सोल्यूशन, तो सैंड का जब सोल्यूशन बनाएंगे तो सैंड जो है दिखती रहेगी. तो सोल्यूशंस कैन बी होमोजीनियस, कैन बी हेट्रोजीनियस. नाउ व्हेन वी कम मोर टुवर्ड्स इट, जब इसके अंडर में आते हैं तो होमोजीनियस तो बनते हैं सोल्यूशंस, ठीक. हेट्रोजीनियस जो होते हैं, जो पूरी तरह नहीं मिल पाते, तो वो हेट्रोजीनियस कहलाते हैं. सो दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स.
सो आई हैव गिवन सम एग्जांपल जिससे आप यूं समझ जाओगे कि सस्पेंशन कौन से होते हैं। पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं। जैसे आपने अल्कोहल लिया, कोई भी अल्कोहल, उसमें पानी मिला दिया, ठीक है। जैसे स्पिरिट होती है उसमें पानी डाल दिया, फाइन। ये कोई भी अल्कोहल, इथेनॉल हुआ, उसमें पानी डाल दिया, फाइन। नेक्स्ट शुगर या सॉल्ट बनाया, उसमें पानी डाल दिया और अच्छे से उसको डिसॉल्व कर दिया, फाइन। नेक्स्ट soda water, I hope you know that soda water. So that also contain a homogeneous solution. It is a homogeneous solution in which soda and water both are uniformly mixed. तो ये कैसे होते हैं? They are कैसे होते हैं ये? They are uniformly mixed. ठीक। नेक्स्ट कम टू एलॉय। व्हाट इज एलॉय बच्चों? ब्रीफ में बताती हूँ। एलॉय क्या होता है? जैसे आपके घर की थाली, तो थाली क्या है? वो लोहे से बनी है, लेकिन लोहे में लग जाती है जंग, तो क्या करा, उसमें कुछ पार्ट हमने एल्यूमिनियम और टिन का भी डाला, ठीक है। क्योंकि लोहा इसलिए डाला क्योंकि लोहा स्ट्रेंथ देता है। तो जो आपके घर की स्टील है बेसिकली वो क्या है? एलॉय। सो एलॉय इज दैट मेटल, वो धातु होता है जो कई धातुओं से मिलके बनाते हैं हम, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एलॉय, फाइन। दैट इज ऑल्सो मिक्सचर। सोचो आपके घर की जो प्लेट है, जो स्टील है, वो मिक्सचर हुआ ना, क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे एलिमेंट पड़े हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही ब्रास जो होता है, जिसके आप देखते हो बड़े बड़े स्टैचूज मिलते हैं ब्रास के, लाइट येलो कलर का होता है, तो उसको किससे बना होता है? जिंक और कॉपर से। तो दिस इज ऑल्सो कम इन अ होमोजीनियस मिक्सचर, फाइन। सोल्यूशन इसे नहीं कहेंगे क्योंकि सॉलिड है, बट इट ऑल्सो कम अंडर इट। वाई? बिकॉज इट ऑल्सो शोज यूनिफॉर्मिटी। आपको जो स्टैचूज होंगे उसमें जिंक अलग से और कॉपर अलग से नहीं दिखाई पड़े। कैन यू सी दिस में कहाँ एल्यूमिनियम है, कहाँ टिन है, कहाँ आयरन? नहीं। सो दिस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड स्टील इज प्रिपेयर्ड। सो this glass mixture also comes in which category? In solution under heading homogeneous mixture. तो आप लिखते हैं brass या आप लिखते हैं steel. So they also comes under homogeneous mixture under solutions. Okay. Now let's see suspension and colloids. We'll learn in detail also बच्चों। सस्पेंशन कैसे बनेगा? चौक को पानी में घोल दीजिए, ठीक। मड को पानी में घोल दीजिए। तो जब चौक को पानी में घोलेंगे बच्चों, तो आप देखेंगे कि चौक के छोटे छोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं। सो हेट्रोजेनियस सस्पेंशन वो होते हैं जिसमें जो सॉल्यूट डाला है आपने, ठीक है, जिससे आपने, ये सॉल्यूट है, देखो जो डाला है, ये सॉल्यूट है जो आपने डाला है, जो डाला है उसके पार्टिकल्स दिखते हैं आपको। यू कैन फिजिकली फील। जब आप अपने हाथ पे रखेंगे तो आपको फील होगा ऐसे पानी में कि कुछ पार्टिकल्स हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है बेटा? जब आपके पेट में एसिडिटी जो होती है बढ़ जाती है, तो हम ये मेडिसिन पीते हैं, इसे कहते हैं एंट एसिड, ठीक। इसे कहते हैं एंट एसिड बच्चों। एंट एसिड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है बच्चों। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होती है, ठीक है। दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। मैग्नीशियम से बनाया जाता है। हाइड्रोक्साइड मीन्स एक तरह का बेस है। आपके पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है ना, तो क्या पियेंगे? बेस पियेंगे, तो बिल्कुल पेट ठंडा हो जाता है। सो ये क्या है? अगर आप इसको देखेंगे बेटा, तो आप देखेंगे कि ये जो दवाई होती है बहुत ही मोटी होती है। मतलब आप उसको पियेंगे तो आपको लगेगा बहुत मोटी मोटी दवाई पी रहे हैं। आ गया। अब चलो कोलाइड और सस्पेंशन जो होते हैं बहुत कुछ आपस में मिलते जुलते हैं। ये भी जो होते हैं कोलॉइड्स बेसिकली कम इन बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। सो इन होमोजेनियस मिक्सचर द फर्स्ट वन इज सॉल्यूशन। पहला क्या आएगा? सॉल्यूशन, ठीक। सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों? सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल विनेगर, सॉल्ट सॉल्यूशन या ब्रास मैंने भी आपको बताया ना। देखो ये एग्जाम्पल ब्रास का, ठीक है। ये क्या है? ये एक डेकोरेटिव आइटम है, फाइन। इस डेकोरेटिव आइटम में क्या हुआ? कॉपर और जिंक से मिलके बना है, बट दोनों ही चीज हमें दिख नहीं रही है, ठीक है। So that is called a solution that comes in homogeneous solution. Now let's see in solution two things are important. One is solute, other is solvent. जैसे ये छोटा स्मॉल क्या है? मान लो ये सॉल्ट है, ठीक है। और प्लस तुमने इसमें किस में डाला? वाटर में, फाइन। तो ये क्या होगा? सॉल्यूट। और ये क्या होगा? सॉल्वेंट। और दोनों मिला के क्या बन जाएंगे? सॉल्यूशन। सो व्हाट इज सॉल्यूट? सॉल्यूट इज दैट सॉलिड, या कभी कभी ये लिक्विड भी होता है जिसे हम सॉल्वेंट में ऐड करते हैं। मान लो सॉल्यूट की जगह हमने रख दिया एथेनॉल और उसने पानी में मिला दिया, तो एथेनॉल सॉल्यूट हो गया,
सॉल्वेंट क्या हो गया? वाटर। ठीक, क्या बन गया? सोल्यूशन। सो सॉल्यूट इज दैट सब्सटेंस विच इज इन लेस अमाउंट। फाइन, सॉल्वेंट इज ऑलवेज मोर। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? एक ट्रू सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है बच्चों जिसमें सॉल्यूट पूरी तरह से सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए। जैसे देखो, ये नमक लिया, 1 स्पून नमक लिया है, 1 स्पून। ठीक, इसको पानी में मिलाया, घोला 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 घोला, अच्छे से डिसॉल्व हो गया। फाइन, सी डिसॉल्व हो गया ना, सी द लोअर वन। सो डिसॉल्व हो गया, इसका मतलब इट इज अ ट्रू सॉल्यूशन। ठीक, अब for example, one example I have given here, that is copper sulfate. Let's see this example of copper sulfate and it will be clear to you. So what happened? In this beaker, what I have put? A small amount of copper sulfate, which is also known as blue vitriol. इसे नीला थोथा भी कहा जाता है। ठीक है, so now I'm continuously stirring and I have the copper sulfate solution ready with me. So that is called solution. Okay, let's see the properties of this solution which is shown here now. Solution which you are seeing just now, how can you say that it is a true solution? What are the properties that a true solution possess? आपको चेक करना है whether my solution is true or not, जो अभी हमने बनाया। See, can you see that? तो let's see the first one. क्या ये homogeneous है? Means the blue vitriol और जो copper sulfate पूरी तरह dissolve हो गया है? Yes, dissolve हो गया है। Next, solute particles are very small. जो copper sulfate या जो salt मैंने add किया था वो इतना छोटा है, कितना छोटा है? It is less than 10 to the power -9 मीटर और 1 नैनोमीटर। नैनो इज -9 बच्चों। ठीक है, इतना छोटा, जब इतना छोटा सॉल्यूट होगा तो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा, फिर वो मुझे दिखेगा भी नहीं अंडर माइक्रोस्कोप ऑल्सो। नेक्स्ट, वो इतना स्टेबल होगा कि अगर आप सॉल्यूशन को रख देंगे तभी भी कॉपर सल्फेट नीचे नहीं आएगा। कैन यू सी दैट? नीचे आया? नहीं आया, यूनिफॉर्मली मिक्स हो गया। जैसे वन मोर एग्जाम्पल, ये देखो, ये सॉल्ट मिलाया मैंने, इसको स्टिर किया, देखो, कैन यू सी एनी सॉल्ट हियर? नो। दिख रहा है सॉल्ट? नहीं दिख रहा है। इसका और रख दिया है मैंने, आई केप्ट इट फॉर एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स, नो सेटलिंग, कहीं कोई सेटलिंग नहीं। सो दिस सोल्यूशन आई कंसिडर एज ट्रू सोल्यूशन। लास्ट, ट्रू सोल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट। अगर मैं इसके पास से एक लाइट पास करूं, द सोल्यूशन इज नाउ ट्रू सोल्यूशन, क्योंकि ये जो सोल्यूशन मैंने बनाया है सॉल्ट का, ये सारी प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा है, या वो सोल्यूशन जो आप देख रहे हो नीचे, दैट इज ऑल्सो फॉलोइंग ऑल द प्रॉपर्टी। एक लास्ट प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं, अ ट्रू सोल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट। अब ये मेरे पास आई हैव अ स्मॉल लेजर लाइट, अब इसे पास कराते हैं। कैन यू सी? कहीं क्या बीच में आपको लाइट दिख रही है? नहीं दिख रही है, इस पॉइंट पे दिख रही है और यहां से दिख रही है। इसका मतलब particles are so small that they are not helping the light to pass through the water. So this proves that बच्चों कि मेरा ये जो पानी है ये कैसा है? True solution. Fine. So I hope it is understood now. So come to what are the different types of solutions now. So after seeing the properties of solution, let's see कि कितने तरह के solutions होते हैं। मान लो आपने सॉलिड मिला के अगर सॉल्यूशन बनाया है, होमोजीनियस बच्चों, ठीक है, तो क्या होगा? ब्रास, जैसे मेनी टाइम्स आई हैव गिवन दिस एग्जांपल ना, जिसमें क्या होगा? कॉपर और जिंक मिला होगा। ठीक है, तो ब्रास में आपको दिखाई नहीं पड़ेगा बच्चों कि ये इसमें कॉपर कहाँ है और जिंक कहाँ है। वन एग्जाम्पल ऑल्सो आई हैव गिवन यू, दैट इज स्टील। इसमें कहीं नहीं दिख रहा है बच्चों कि आयरन कहाँ पर है। फाइन, सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉलिड। नेक्स्ट कम टू सॉलिड एंड लिक्विड। जैसे आप शुगर सोल्यूशन, या आपने अभी जो मैंने बनाया दैट इज सॉल्ट सोल्यूशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये सेकेंड टाइप ऑफ सोल्यूशन हो गया। आप देखो लिक्विड लिक्विड कैसे मिलाते हैं, जैसे अल्कोहल में लो और वाटर में मिला दो, तो सॉल्यूट क्या हुआ? अल्कोहल। सॉल्वेंट क्या हुआ? वाटर। ठीक है, नेक्स्ट, अगर गैस और लिक्विड होगा, जैसे सोडा वाटर या जो कोल्ड ड्रिंक होता है, फाइन, तो कोल्ड ड्रिंक में कैसे बनता है? या सोडा वाटर कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक में फिर भी शुगर इज ऑल्सो एडेड। अगर सोडा वाटर लें तो क्या होगा? इट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस which is mixed in water, and how it is mixed? Under a very high pressure. ठीक है, so this is an example of gas and liquid. Next come to the gas in gas.
Gas. Next come to gas in gas like air. Air is a homogeneous mixture बच्चों. Fine. और solutions में क्यों आया है? Because it is gas in gas solution. तो देखो एयर में सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है? तो एयर में 78% जो कॉम्पोजिशन होता है वो किसका होता है? नाइट्रोजन का. फाइन. सो एयर में सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन. तो जो ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा. बाकी सारी गैस जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, फाइन, ऑल अदर गैसेस प्लस वाटर वेपर, दे ऑल आर सॉल्यूट. और सॉल्वेंट क्या है? नाइट्रोजन. और बनाया क्या सबने? मिक्सचर, दैट इज एयर. फाइन. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस. I think you understood the topic solution well. Okay, now let's see what do you mean by suspension and then colloids. So next one is suspension. What is suspension? So suspension वो substances होते हैं बच्चों which are insoluble in water. For example, muddy water. If you take some water and put some mud like this, can you see this muddy water? So mud is clearly visible in this. Fine. So our next example is if you take some chalk powder and you add like this. So what happens? Chalk is clearly visible. So what is suspension? Suspensions वो होते हैं बच्चों जो heterogeneous होते हैं. Heterogeneous means like which is not homogeneously mixed. In the solute can be easily seen in the solvent. So heterogeneous mixture in which the small particles of the solid means बच्चों solute is spread throughout the liquid without dissolving it. जैसे chalk powder continuous घूमता रहता है ना. फिर next flour in water. Flour in water means if you add आटा in water, so it will remain float. Next milk of magnesia. What is milk of magnesia? Milk of magnesia बच्चों होता है antacid tablet. Like antacid की tablet और डाइजीन जो आपकी लिक्विड डाइजीन आती है ना पिंक कलर की है देखो. ठीक है. ये क्या है? इसमें जो सोल्यूशन भरा है ना वो क्या है? सस्पेंशन. वो गाढ़ा होता है ना. तो ये क्या होता है? ये एक्चुअल में एक बेस है. जब एसिडिटी पेट की ज्यादा बढ़ जाती है बच्चों तो हम बेस पी लेते हैं. तो क्या होता है? एसिड बेस रिएक्शन आपके स्टमक में होता है और आपकी एसिडिटी न्यूट्रलाइज हो जाती है. सो दिस इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. सो दिस इज नोन एज सस्पेंशन. Let's see the properties of suspension. So suspension की पहली property होती है कि they are heterogeneous. Heterogeneous means होते हैं the solid particles are easily seen. They are not mixed properly. Okay? और क्यों mix नहीं होते? Because the particle size is more than 100 nanometer. इतने बड़े particles होते हैं तो वो dissolve अच्छे से नहीं होते. Next. Solute particles are easily seen. Why they are easily seen? Because they are big and they cannot easily dissolve. Next, they do not pass through filter paper. आपको पता है ना filter paper जो होते हैं उसके जो holes होते हैं they are very 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 small. So they are quite big. They cannot pass through the filter paper. Whereas जो solution था वो पूरा का पूरा pass हो जाता था. ठीक है. Next is the suspension is unstable. Unstable means अगर मैंने आप एक थोड़ा सा एक पानी लिया है. Suppose this I have taken water and then I add little bit mud in it. So you can easily see that they are settled down. Fine. So in this way we can say that this muddy water is a suspension. Fine. Now next is, so if I keep it, then I can easily see that the sand or the soil is remain settled down. Last one is the particles scatter light. Since the particles are quite big, children, so I will show you that they scatter light. Like if I turn off the light, can you see that they are scattering light? How beautifully these particles they are scattering the light. This scattering light. So this is known as Tyndall effect. ये जो होता है ना scattering of light is known as Tyndall effect. So these are the properties
ऑफ सस्पेंशन। ये प्रॉपर्टीज बच्चों आप सॉल्यूशन और सस्पेंशन में डिफरेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। लाइक जो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज थी वो आप सॉल्यूशन में लिख सकते हैं एंड सस्पेंशन में आप ये लिखेंगे, सो यू कैन इजिली डिफरेंशिएट। So in case the difference come between the solution and suspension, so these will be the 6 points that you can use. Okay. Now after suspension, let's see what are colloids. So colloids जो होते हैं वो suspension और solution के बीच में आते हैं. Now let's see the next one, that is called colloids. Colloids क्या होते हैं? It is a kind of solution बच्चों. colloid भी solution होता ही है, लेकिन ये किस तरह का सॉल्यूशन होता है ये देखो, हेट्रोजीनियस तीनों है, सॉल्यूशन भी, सस्पेंशन भी और कोलॉइड भी, ठीक। लेकिन कोलॉइड जो होते हैं बच्चों वो दोनों के बीच में आते हैं। किसके किसके बीच में? ये सॉल्यूशन भी होता है जिसमें पार्टिकल साइज जो होता है वो इंटरमीडिएट होता है, मतलब ना ये ट्रू सॉल्यूशन है ना ही ये सस्पेंशन है। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज जो होती हैं दैट हैज ट्रू सॉल्यूशन एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। जैसे फॉर एग्जांपल सोप सॉल्यूशन होता है दैट इज कोलॉइड, फाइन। मिल्क कोलॉइड, ब्लड कोलॉइड, इंक, जेली, स्टार्च सॉल्यूशन, these are some of the example of colloids. Okay, now let's see the properties of colloids. कैसे होते हैं? तो colloid जो होते हैं वो दिखने में कैसे होमोजीनियस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखोगे बच्चों तो तुम्हें आसानी समझ में आएगा। जैसे आई हैव अ कप ऑफ मिल्क, ठीक है। अब इस कप ऑफ मिल्क से वी विल लर्न all the properties. Whenever you want to learn something, always take example. So colloids appear to be homogeneous, but real it is not. Size of particle are bigger than 1 nanometer. इसके जो पार्टिकल होते हैं मिल्क के, they are bigger than 1 nanometer and they are smaller than 100 nanometer in diameter. तो पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि बेटा अगर मैं दूध को फिल्टर करूँ ना तो ये फिल्टर पेपर से पूरा निकल जाएगा। तो इसको तो सॉल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि सॉल्यूशन जो होता है वो पूरा का पूरा निकल जाता है। मगर ये क्या है, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो सस्पेंशन की भी है, फाइन। तो इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो इन दोनों के बीच के होते हैं। तो साइज ऑफ पार्टिकल इज इंटरमीडिएट। नेक्स्ट, पार्टिकल कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। लाइक I will give you one example. Can you see the slide of blood? तो ब्लड की स्लाइड जो हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना बच्चों, तो वी कैन इजिली सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो इसका मतलब ब्लड इज ऑल्सो अ कोलॉइड। नेक्स्ट, particles can pass through the filter paper. Like I have this milk. Now milk को आसानी से हम फिल्टर कर सकते हैं, ऊपर कुछ नहीं बचेगा, कोई रेजिड्यू नहीं बचेगा। So this shows it is a solution, but actually it is not. Next, पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन ऑन कीपिंग। इफ आई कीप इट, अगर मैं कह रही हूँ ये हीट्रोजीनियस है तो मैं इसे रख दूं तो सारे मिल्क प्रोटीन सब नीचे आ जाएगा, बट एक्चुअल में ये नहीं होता, ठीक है। सो दिस इज अ प्रॉपर्टी जो कहाँ से मिलती है, इसको सॉल्यूशन जैसी होती है। नाउ आई एम राइटिंग फ्यू प्रॉपर्टीज जो इनकी सॉल्यूशन जैसी होती है। जैसे देखो ये सॉल्यूशन वाली प्रॉपर्टी है इसकी, फाइन। नेक्स्ट, दे कैन पास थ्रू, ये भी इसकी सॉल्यूशन जैसी प्रॉपर्टी है, फाइन। पार्टिकल कैन बी सीन, ये किसकी जैसी प्रॉपर्टी है बच्चों, ये है सस्पेंशन जैसी प्रॉपर्टी है, फाइन। नेक्स्ट, पार्टिकल इंटरमीडिएट, ये इसकी अपनी प्रॉपर्टी है। अपीयर्स टू बी हीट्रोजीनियस, ये कैसी प्रॉपर्टी है इसकी, सस्पेंशन जैसी प्रॉपर्टी है। अब शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट मीन्स आपको पता है ना, टिंडल इफेक्ट से वो शो करते हैं जिनके पार्टिकल्स बड़े होते हैं। तो लेट्स सी कि दूध में टिंडल इफेक्ट दिखता है कि नहीं दिखता। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट मीन्स जो पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट स्कैटर करते हैं कि नहीं। अकॉर्डिंग टू द थिंग विच इज रिटन हेयर, अकॉर्डिंग टू द थिंग विच इज रिटन हेयर बच्चों, इसके अकॉर्डिंग ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। तो जरा देखें एक बार, तो ये किसकी प्रॉपर्टी है टिंडल इफेक्ट शो करने की, सस्पेंशन की। तो देखो एक कोलॉइड जो होता है उसमें ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी सस्पेंशन की है, वेयरएज कैन पास थ्रू एंड दे डू नॉट सेटल डाउन, ये दोनों प्रॉपर्टी किसकी है, सॉल्यूशन की है। दैट्स व्हाई कोलॉइड कम इन बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। लेट्स सी नाउ वेदर the light can pass through this milk or not. So I have taken the milk, now I will pass the light. Can you see that this is easily scattering the light?
See, this shows that it has some properties of suspension. It is easily scattering the light, which is actual में solutions नहीं करते. Milk है, it is a colloid. Fine. Now let's see. So I hope you understood the topic well. Now let's talk about some solubility, and we will do some numericals also of solubility. अब हम पढ़ेंगे these 3 terms which are very important और basic है बेटा. केमिस्ट्री में हमेशा ये 3 terms यूज की जाती हैं. एक अनसेचुरेशन, एक अनसेचुरेटेड और सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड. तो ये 3 टर्म्स पढ़ने से पहले इनको समझने के लिए आई हैव मेड अ क्लासरूम सीन. इफ यू अंडरस्टैंड दिस, आपको ये टर्म्स कभी नहीं भूलेंगे. ठीक है. सपोज करो कि ये तुम्हारा ही क्लासरूम है. दिस इज क्लासरूम ए and this is also classroom A and this is also classroom A. सपोज मान लेते हैं ये 9A, 9A और 9A है. ठीक है. क्लास 9 की क्लास है, A सेक्शन है. ठीक. चलो अब क्या करते हैं, देखते हैं इसमें सीट कितनी है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 रो है. तो कितनी सीट है? 20 सीट यहाँ है, 20 सीट यहाँ है और 20 सीट यहाँ है. तो पहला टर्म पढ़ते हैं अनसैचुरेटेड. क्लास में 20 की सीट है और स्टूडेंट्स बैठे हैं 10. फाइन. तो इस तरह की कंडीशन को कहेंगे अनसैचुरेशन. व्हाई? बिकॉज देयर इज अ अवेलेबिलिटी ऑफ 10 मोर स्टूडेंट्स टू कम एंड सिट हियर. लाइक आई हैव टेकन दिस वाटर. फाइन. अब इस वाटर में आई हैव एडेड ओनली 1 spoon of sugar. Now there is a availability that I can add 1 teaspoon more. So इसे कहेंगे unsaturated. Unsaturated means still 10 chairs are empty. So there is a availability of 10 more seats to add. ठीक. अब आते हैं next, that is saturated. Fine. 20 seats है, 20 स्टूडेंट्स बैठ और 20 ही बैठ गए तो सारी सीट पे सब फुल हो गए. ऑल आर सिटिंग ऑन 20 सीट्स. फाइन. Okay, so this situation is known as saturated. So what is saturated solution? Saturated solution is that solution in which no more solute or no more student can be added. यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा बच्चा या कोई सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते. दिस इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. फाइन. नेक्स्ट कम टू सुपर सैचुरेटेड. अब मान लीजिए क्लास अगेन सेम क्लास 20 की क्लास है, 20 बैठ सकते हैं. टीचर हैज कम, टीचर पढ़ा रहा है. सपोज आई एम ऑल्सो देयर, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ एंड यू ऑल आर सिटिंग हियर. सब यहाँ बैठे हैं. व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ माई क्लास? 20. ठीक. 9B से अ टीचर हैज कम विथ 5 स्टूडेंट्स. कहां से? 9B से. 9B से टीचर आया, उन्होंने कहा मैम आप अपनी क्लास में 5 को और एडजस्ट कर लीजिए. आई सेड नो, आई कैन नॉट एडजस्ट. तो उन्होंने कहा नहीं मैम एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा. तो आई टोल्ड देम ओके, सीट्स तो इतनी ही है मेरे पास, इफ यू वांट टू सिट यू कैन सिट डाउन. तो ये नीचे 5 बैठ गए. 1 2 3 4 5. तो देखो अभी क्या पॉइंट है, 20 की स्ट्रेंथ थी, 20 ही बैठे हैं. फाइन. सो इट इज सैचुरेटेड सिचुएशन. लेकिन क्या हुआ, एट दैट मोमेंट अचानक से कौन आ गया? प्रिंसिपल आ गए. अब प्रिंसिपल हैज कम, सो इट इज नॉट गुड कि बच्चे नीचे बैठे रहें. सो व्हाट द टीचर हैज डन, उसने बच्चों से कहा एडजस्ट करो और इन 5 को ऊपर बैठाओ. सो ऑल द 5 सैट एंड एडजस्टेड. सो एडजस्टमेंट के लिए क्या हुआ, क्या चाहिए? प्रिंसिपल. यहाँ पे दिस कंडीशन इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड. मीन्स एडजस्ट करके 5 को बैठाया और जैसे ही प्रिंसिपल बाहर गए अगेन द 5 केम डाउन. सो दिस सिचुएशन इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड. मीन्स आपके सॉल्यूशन में, ये आपका सॉल्यूशन था, इसमें जो सॉल्यूट एडेड है वो पूरे हैं. यू कैन नॉट एड नो मोर सॉल्यूट. ठीक. लेकिन आप चाहते नहीं 1 चम्मच चीनी और डाल दूं, तो क्या दूंगी मैं यहाँ पे? हीट. इसको गैस पे चढ़ा दूंगी. हीट कौन हुआ? प्रिंसिपल. ठीक.
अब जैसे हीट दी, आपने इसमें 1 चम्मच चीनी और ऐड कर दी। आपका मन नहीं भरा, आपने कहा 2 चम्मच चीनी और ऐड कर देते हैं, ठीक। और हीट देते रहे, हीट देते रहे, नहीं, हीट देते रहे, हीट देते रहे, ठीक। हीट देते रहे आप, तो क्या हुआ, चीनी घुलती गई और फिर घुलती गई, घुलती गई, और एक टाइम ऐसा आया जैसे ही आपने हीट हटाई, सारी चीनी नीचे क्रिस्टलाइज हो गई, वो शुगर विच वॉज एक्स्ट्रा। सो जितने एडजस्ट हुए थे, दे हैव गॉट अ पर्टिकुलर प्लेस नाउ, दे आर डिजोल्व। लेकिन जो आपने एक्स्ट्रा बिठाए थे, या जो एक्स्ट्रा शुगर यू हैव एडेड बाय गिविंग हीट, जैसे ही आपने हीट हटाई, दे settle down. This is a metastable state. Fine. This is known as metastable state. Okay. And this state is known as supersaturation. Or supersaturated solution. Fine. So they are metastable. ठीक. Metastable means जैसे आप heat दे रहे हैं, they show that they dissolve. The moment you remove the heat, फिर से वो नीचे settle down या crystallize हो जाएंगे. I hope with the help of this example you understood the topic well, and let's see now the definition of these 3 solutions, that is unsaturated solution, saturated solution and supersaturated solution. So after seeing the best example, that I have given you, let's see the definitions of these 3 terms which are very important. First is saturated, means a solution in which no more solute. So after seeing the example, let's find out the definition. So saturated means, first let's come to, so after seeing the example, let's come to the definition of these 3 terms. So सबसे पहले a solution in which more solute can be added. अभी जगह है solute add करने की, so that is called unsaturated. For example, if I have a glass of water, बच्चों, so इस glass of water में मैंने एक ही अभी 1 cup only क्या डाला है, salt. I have added only 1 cup salt. So that means there is a space of adding water. So this solution जो मेरा बना नमक पानी का, that is unsaturated. Now next come to saturated, means I am adding more and more solute and dissolving, adding more and more solute and dissolving. Now there is a point come कि मैं अब जो डाल रही हूँ वो dissolve नहीं हो रहा है. So that situation is known as saturated solution, जो मैंने अभी example में देखा था, ठीक है. Next and the last one is supersaturated. Supersaturated means अगर इसी नमक पानी की घोल को मैंने बहुत सारा नमक ऐड करके इफ आई कीप ऑन गैस, ठीक है, मैंने गर्म करने को रख दिया, तो क्या होगा, आई कैन ऐड मोर सॉल्ट एंड डिजोल्व, मोर सॉल्ट मोर डिजोल्व. बट अ कंडीशन कम, जब गर्म होने के बाद भी ये डिजोल्व नहीं होगा, या जैसे ही मैं गैस ऑफ करूंगी, जितना एक्स्ट्रा जो डिजोल्व नहीं होना था वो नीचे क्रिस्टलाइज हो जाएगा. फाइन. द मोमेंट आई टर्न ऑन गैस, वो डिजोल्व हो जाएगा. द मोमेंट आई रिमूव द टेम्परेचर, और हीट में नहीं दूंगी, तो अगेन इट क्रिस्टलाइज. तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम कहेंगे सुपर सैचुरेटेड. मीन्स a solution in which extra solute is added after raising temperature. आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, now you can add more and more solute, and the extra solute actually crystallize. Fine. और कब crystallize होगा, when you remove the heat. जैसे ही आपने टेम्परेचर हटाया, जितना भी एक्स्ट्रा सॉल्यूट आप उसमें ऐड कर रहे थे वो सारा सेटल डाउन हो जाएगा. फिर से अगर आपने हीट दी तो फिर डिसॉल्व हो जाएगा, जैसे अभी हमने क्लासरूम का एग्जाम्पल देखा था. फाइन. सो दीज आर द 3 टर्म्स, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड. तो लेट्स सी व्हाट इज सॉल्युबिलिटी. सो सॉल्युबिलिटी मीन्स वो मैक्सिमम amount of solute that can be dissolved in 100 gram of solvent. बच्चों 100 ग्राम स्टैंडर्ड मानना है, ठीक है. तो हमेशा ये याद रखना, किसी चीज की सॉल्युबिलिटी किसमें निकालते हैं, हमेशा 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट पे, ठीक. इस
इस 100 को कभी नहीं भूलना किसमें, सॉल्युबिलिटी। फाइन। सो व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट, वो ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट दैट कैन बी एडेड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सपोज आई हैव दिस 100 ml वाटर। फाइन। अब 100 ml वाटर में और 100 ग्राम वाटर में वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो मैं ऐड कर सकती हूँ, मैक्सिमम एट दिस टेम्परेचर। यहाँ टेम्परेचर कितना है बच्चों? सो इट इज 20 डिग्री या 25 डिग्री सेल्सियस रूम का टेम्परेचर होता है, ठीक। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे जितना ज्यादा मैं सॉल्यूट ऐड कर सकती हूँ वो उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी होती है। अगर मैं 20 ग्राम इसमें ऐड कर सकती हूँ, किसमें? 100 ग्राम में, तो 20 ग्राम सॉल्युबिलिटी हुई। अगर मैं 100 ग्राम में 30 ग्राम ऐड कर सकती हूँ तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट कितनी हुई? 30 ग्राम। व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? अभी हमने पढ़ा सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें अब सॉल्यूट नहीं ऐड कर सकते, मीन्स अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड। सो यू कैन लुक हेयर नाउ। फाइन। सो दिस इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन नाउ, इसमें कोई सॉल्यूट ऐड नहीं हो सकता। तो अब उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कितनी हुई? 100 ग्राम में, तो दैट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। लेट्स सी वन एग्जांपल। 32 ग्राम का आपने क्या किया? पोटेशियम नाइट्रेट लिया, उसको 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व कर दिया। 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व कर दिया। टेम्परेचर क्या है? 20 डिग्री। 20 डिग्री मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। अब पूरा डिसॉल्व हो गया। इसका मतलब जो पोटेशियम नाइट्रेट की जो सॉल्युबिलिटी है वो कितनी है? 32 ग्राम। क्यों? क्योंकि 100 ग्राम में पूरी तरह डिसॉल्व हो गया और ये बन गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक। दूसरा लेते हैं। अगर 36 ग्राम है सॉल्ट, उसे आपने पानी में डिसॉल्व किया, 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो बताओ NaCl की सॉल्युबिलिटी कितनी हो गई? 36 ग्राम। फाइन। तो बात किसकी करेंगे हम हमेशा? 100 की। इस 100 को नहीं भूलना बच्चों, बिकॉज दैट एक्चुअली टेल्स द सॉल्युबिलिटी। फाइन। सो लेट्स सी सम न्यूमेरिकल दैट विल मेक योर कॉन्सेप्ट मोर क्लियर। अब जो डेफिनेशन मैंने बताई बस उसका एक फॉर्मूला है दैट यू रिमेम्बर, याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है। अगर मैंने कहा कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है तो आप कहेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि उसी की सॉल्युबिलिटी निकालनी है भाई, वही तो डिसॉल्व होगा सॉल्वेंट में। मास ऑफ सॉल्यूट किसमें? 100 ग्राम सॉल्वेंट में। तो क्या होगा? दिस इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। जैसे मान लो 32 ग्राम जो है कॉमन सॉल्ट NaCl वो 100 ग्राम में डिसॉल्व हो गया, तो बताओ NaCl की सॉल्युबिलिटी कितनी है? 32 ग्राम। मैंने कहा 10 ग्राम कॉपर सल्फेट जो था वो डिसॉल्व हो गया 100 ग्राम में, सो सॉल्युबिलिटी कॉपर सल्फेट की कितनी हुई? 10 ग्राम, ठीक। सो नाउ लेट्स सी। सो द नेक्स्ट वन, 12 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट डिसॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। देखो 12 ग्राम है, ध्यान रखना, 12 ग्राम और 75 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया, ठीक। टेम्परेचर क्या था मेरा? 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक। बतानी है आपको कि इस टेम्परेचर पे पोटेशियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी क्या है। तो सॉल्युबिलिटी इज ऑलवेज डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ 100। तो देखो 75 ग्राम वाटर था तो उसमें कितना डिसॉल्व किया? 12 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट, ठीक। इसका मतलब 100 ग्राम ऑफ वाटर होगा तो कितना होगा? सिंपल से निकाल लो, 12 by 75 into 100. So आंसर विल बी 16 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट। तो अगर मैं 16 ग्राम पोटेशियम सल्फेट मिलाऊंगी किसमें? 100 ग्राम में, तो ये क्या आ जाएगी? इसकी सॉल्युबिलिटी। मतलब ये हुआ बच्चों कि जब हम 16 ग्राम पोटेशियम सल्फेट 100 ग्राम में मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। That indicate its solubility. Fine. So the solubility of potassium sulfate is 16 gram at this temperature. Okay. Now let's do one NCERT question which is given in your book, and this is also very good question. So let's see the first one. So children, let's see this numerical. This numerical is given in your book NCERT. So
The question is, a table is given बच्चों, a table is given where some of the salts are given and the different temperatures are given. Can you see that different temperatures are given at 10 degree, 20 degree, 40 degree, 60 degree and 80 degree. And what else is given? 1, 2, 3, 4, 4 salts are given. पहला पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड. ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले इस टेबल को पढ़ो, इसके अकॉर्डिंग आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो देखो 10, पहले तो ये समझो कि टेबल क्या है. टेबल में पहला जो है वो है पोटेशियम नाइट्रेट. कह रहा है कि 10 डिग्री पे 21 ग्राम डिजोल्व हो गया, 20 डिग्री पे 32 ग्राम डिजोल्व हो गया, 40 डिग्री पे 62 ग्राम डिजोल्व हो गया और 60 डिग्री सेल्सियस पे कितना डिजोल्व हो गया? 106. तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है ये है बेटा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, देखो 20 डिग्री तक तो क्या होता है? रूम टेम्परेचर. ठीक है, तो जैसे नमक तुमने घोल लिया पानी में तो वो हो गया 25 डिग्री तक, तो यही हो गया. अब जैसे जैसे उसके आगे टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब देखो सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो रही है. फाइन. सो सॉलिबिलिटी इंक्रीजेज व्हेन वी इंक्रीज इन टेम्परेचर. याद है ना वो बच्चे जो प्रिंसिपल के आने के टाइम क्या हुआ था? एडजस्ट हो गए थे. याद आ गया? गुड. क्या बन गया था वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन? कैसा हो गया था? सुपर सैचुरेटेड. बगर. सो सॉलिबिलिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. चलो अब पहला क्वेश्चन करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, सी व्हाट इज द मास ऑफ नाइट्रेट वुड बी रिक्वायर्ड इन 50 ग्राम. आपको ऊपर की टेबल में सारे 100 ग्राम वाटर की सॉलिबिलिटी दी हुई है. ठीक है, ऑल आर 100 ग्राम सॉलिबिलिटी. ठीक, आपको क्या करना है? 50 ग्राम में कन्वर्ट करना है. आ जाओ जरा फर्स्ट पे. सॉलिबिलिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट एट 42 डिग्री सेल्सियस इज 62. 62 ग्राम मीन्स 62 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहा है. किसमें? 100 ग्राम में. ठीक, तो क्या कहा है बताओ? 50 ग्राम में कितना डिसॉल्व होगा? भाई 100 ग्राम में अगर 62 है तो 50 ग्राम अगर पानी लोगे या 50 ग्राम सॉल्वेंट लोगे तो कितना हो जाएगा? बिल्कुल इसका आधा. देखो ये कितना था? 62 ग्राम डिसॉल्व किया हमने 100 में. ठीक, सॉलिबिलिटी दे रखी है ना बच्चों. सॉलिबिलिटी मीन्स 100 इनविजिबल है, याद रखना. तो 62 अगर बेटा आपको दे रखी है 100 में तो 50 ग्राम में कितना होगा? 31. लो आ गया फर्स्ट आंसर. चलो आप नेक्स्ट आओ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? What would be observed is saturated solution of potassium chloride जो 80 डिग्री पे है बच्चों. 80 डिग्री पे देखो पोटेशियम क्लोराइड कितना है? 54 ग्राम डिसॉल्व हो गया. ठीक है, ये अगर मैं इसको छोड़ दूं 80 डिग्री मतलब नियरली उसे मैंने बहुत गर्म कर दिया है. ठीक, तो आपको पता है ना कि अगर हम किसी सॉल्यूशन को गर्म करने के बाद उसको अगर छोड़ दें तो जो भी एक्स्ट्रा सॉल्यूट होंगे वो साइड में क्रिस्टलाइज हो जाते हैं. याद करो वो बच्चे जो नीचे बैठे हुए थे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, याद आ गया? गुड. वो क्लास थी जिसमें एक्स्ट्रा बच्चों को हमने बैठाया था, लेकिन जैसे ही प्रिंसिपल बाहर गया वो बच्चे फिर से नीचे बैठ गए. सेम हेयर, हमने हीट देके बनाया तो सॉल्यूशन अपना 80 डिग्री तक ले गए, डिसॉल्व हो गए, मगर द मोमेंट मैंने हीट हटाई तो जितने एक्स्ट्रा सॉल्यूट था जिसे हीट से डिसॉल्व किया था इट विल सेटल डाउन. सो सी द फर्स्ट वन, क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड विल फॉर्म. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं. व्हाट इज द सॉलिबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 20 डिग्री सेल्सियस. ये तो सिर्फ कॉपी करना है. 20 डिग्री सेल्सियस पे देखो पहले की सॉलिबिलिटी कितनी है? KNO3 की 32 ग्राम. फिर सिर्फ देख देख के करना है. NaCl की कितनी है? 36 ग्राम. फाइन. KCl की कितनी है? कितनी है बच्चों? तो बताओ. 35 ग्राम. और अमोनियम क्लोराइड की मैंने नहीं ली है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे कि अमोनियम क्लोराइड की सॉलिबिलिटी व्हाट इज गिवन in this green box or in this box or in this question. Okay. So last one is a question mark. ये आप मुझे बताएंगे. Fine. So this is very easy. टेबल से सॉलिबिलिटी पता चल रही है, इसका मतलब ये हुआ इतना ऑलरेडी डिसॉल्व है 100 ग्राम में. ठीक, चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं. लास्ट क्वेश्चन हमने पहले ही कर लिया है. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे बच्चों सॉलिबिलिटी विल इंक्रीज. So in this way solubility questions are very easy. Always remember 100 gram. That आपके questions if you remember this आपके questions कभी wrong नहीं होंगे. Fine. So after solubility let's do some question on concentration. वो भी बहुत ही tricky है और बहुत easy है. चलो करते हैं some questions based on concentration of substances like mass by mass,
mass by volume and volume by volume.